व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ वलीद अहमद। और भैया आज की वीडियो जो है तो वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अभी जो है तो एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर में। और मैं यहाँ पे लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे आप सबको गाइड करना है कि आप जो है तो इस दफ़ा एडमिशन किस तरह जो है तो प्रोसेस है। क्योंकि लास्ट टाइम जो है तो एडमिशन प्रोसेस बहुत सारा जो है तो वो मैनुअल था, इस दफ़ा जो है तो वो सारा सिस्टम हो गए ऑनलाइन। सही है। तो ऑनलाइन जो है तो आपको किस तरह जो है तो वो सबमिट कराने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। तो भैया उस हवाले से जो है तो ये आज की वीडियो बन रही है। ये देखिए सारे जो है तो मैंने पॉइंट जो है तो यहाँ पे लिखे हैं कि एडमिशन प्रोसेस किस तरह है। तो इस वीडियो में जो है तो मैं आपको सबसे पहले स्टेप्स बताऊंगा एडमिशन के, उसके बाद जो है तो आपको एलिजिबिलिटी जो है तो वो बताऊंगा, और थर्ड जो है तो ड्यूज़ या फ़ी जो है तो यहाँ पे कितनी है लॉ स्कूल में, और फोर्थ जो है तो यहाँ पे एलएलबी और एलएलबी शरिया एंड लॉ में डिफरेंस क्या है। सही है। तो चलो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते और जो है तो इस पे आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है तो स्टेप्स आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है तो क्या करना है आपको। तो भैया सबसे पहले जो है तो वो यूबीएल अकाउंट में आपने 1500 रुपीज़ सबमिट कराने हैं। सही है। ये यूबीएल अकाउंट है यहाँ पे। और अगर आप स्पोर्ट्स कोटा पे जो है तो वो एडमिशन कराना चाहते हैं तो फिर जो है तो आपको 1700 रुपीज़ सबमिट कराने होंगे। सही है। सेकंड स्टेप जो है तो आ जाता है कि जो आपका रिसीप्ट जो है तो आपको बैंक से मिल जाए तो वो आप घर ले आएँ। आप अपना लैपटॉप पीसी जो कुछ भी है जो है तो वो खोल लें, और उसमें जो है तो इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल जो है तो वेबसाइट आप खोलें। लिंक जो है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो। सही हो। थर्ड स्टेप जो है तो ये है कि आपने जो है तो वहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट जो है तो वो क्रिएट कराना होगा। सही है। जब आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आप अपने डिटेल्स उसमें सबमिट कराएं, और उसमें जो है तो आप ये रिसीप्ट नंबर भी जो है तो आपको वहाँ पे पुट कराना होगा। सही है। यू हैव टू पुट द रिसीप्ट नंबर ऑफ द फी स्लिप ऑनलाइन। सही है। फोर्थ स्टेप जो तो आपके पास ये आ जाता है कि आपने वो पूरा जो है तो ऑनलाइन जितना उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी होती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और जो है तो जो डिटेल जो है तो आपको वहाँ से मांगी गई है वो जो है तो सब जो है तो आपने वहाँ पे लिखना है। सही है। अपने मार्क्स और सब कुछ। सही है। फिफ्थ स्टेप ये कि सिंपल जो है तो आपने उसे सबमिट कराना है। सिंपल कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो है तो आपने उसको सबमिट कराना है। ठीक है। उस फॉर्म को ऑनलाइन। सही है। ऑनलाइन ही सबमिट कराना है। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन सबमिशन के बाद जो है तो आपका सिक्स स्टेप जो है तो ये आ जाता है कि आप जो है तो वो ऑनलाइन फॉर्म जो आपने सबमिट कराया होगा उसका एक प्रिंट भी अपने साथ ले ले, और वो प्रिंट जो है तो आपने फिर इंटरव्यू के डेट पे लाजमी अपने साथ लेके आना है। और जो ओरिजिनल जो है तो आपके पास बैंक का रिसीप्ट हो तो वो भी आपने ज़रूरी अपने पास लेके आना है इंटरव्यू के टाइम पे। इन्होंने जो है तो इस दफ़ा एक जो है तो अनाउंसमेंट की थी कि इस दफ़ा जो है तो हम वो एडमिशन जो है तो वो फर्स्ट ईयर के बेसिस पे करेंगे, लेकिन वो अनाउंसमेंट जो है तो वो कैंसिल हो गई है, और अभी जो है तो सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट के लिए वेट करना पड़ रहा है। सही है। अब जो है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं एलिजिबिलिटीज़, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जो है तो हैं आपके पास वो पूरी करनी होगी, उसके बाद जो है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। सही है। तो सबसे पहले आपको जो है तो इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट जो है तो जो भी एग्ज़ाम हो और आपको पास करना होगा, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपको पास करने होंगे। अगर आपका कोई भी पेपर जो है तो अगर उसमें अगर फेल हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सेकंड जो है तो लेट एग्ज़ाम एलएटी लॉ एडमिशन टेस्ट वो पास करना मस्ट है। अगर वो आपने पास नहीं किया होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सही है। और एडमिशन जो है तो वो एफएससी के मार्क्स पे दिया जाता है। सही है। लेट एग्ज़ाम के नंबर जो है तो उसमें मैटर नहीं करते कि अगर चाहे आपकी 50 नंबर हो या अगर आपके 80 नंबर हो। सही है। तो दोनों को जो है तो वो एक ही तरह का ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है तो वो टॉपिक जो है तो यहाँ पे आ जाता है ड्यूज़ या फीस। तो ड्यूज़ या फीस पिछले टाइम में जो है तो काफ़ी ज़्यादा, अभी जो है तो करंटली उसका फ़ी सेमेस्टर जो है तो 51,300 पर सेमेस्टर है। सही है। नेक्स्ट ईयर शायद इससे ज़्यादा भी हो। सही है। लेकिन जो जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका अगर पहला फ़ीस जितना हो तो वो फिर 5 ईयर्स के लिए वही जो है तो कंटिन्यू हो। थर्ड जो है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी भी जो है तो आपको एडमिशन के टाइम पे जो है तो फिर सबमिट करनी होगी। ये चीज़ जो है तो आपको ज़रूर जो है तो उसी टाइम पे एडमिशन के टाइम पे सबमिट करनी पड़ेगी, वरना आपको जो है तो एडमिशन वो कंफर्म नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जो है तो द मेन क्वेश्चन अराइजेज द डिफरेंस बिटवीन एलएलबी ऑनर्स एंड एलएलबी शरिया एंड लॉ। वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी एज अ लॉ स्टूडेंट. توستوعمت ده بلا سوي.
तो सबसे पहले जो है तो वो डिफरेंस किस हवाले से, सब्जेक्ट्स के हवाले से, सही है। मेन सब्जेक्ट जो है तो वो LLB शरिया एंड लॉ और LLB ऑनर्स में दोनों सेम ही होते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ और इंटरनेशनल लॉ। बाकी जो है तो पाकिस्तान पीनल कोड, CRPC, CPC, ये सारी चीज़ें जो है तो ये मेन सब्जेक्ट्स कहलाती हैं। ये जो है तो दोनों कोर्सेज में ये सेम ही होती हैं। द डिफरेंट अराइजेस इन द साइड सब्जेक्ट्स, सही है। साइड सब्जेक्ट्स में जैसे पॉलिटिकल साइंस जो है तो हो गया, इकोनॉमिक्स जो है तो हो गया, और इसके अलावा कुछ और जो है तो ऐसे साइड सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर LLB ऑनर में जो है तो वो फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस जो है तो वो पढ़ाया जाए, तो LLB शरिया एंड लॉ में जो है तो आपको इस्लामिक क्रिमिनल लॉ जो है तो वो पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा कुछ और ऐसे जो है तो सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर में जो है तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। हाँ, अरेबिक 1 जो है तो अरेबिक लैंग्वेज जो है तो वो आपको फुल सेमेस्टर में, 1-2 सेमेस्टर में वो पढ़ाया जाता है। तो ये जो है यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, सही है। इसके बाद जो है तो सेकेंडली इसमें जो है तो अगर आपको कोई LLM या उसके लिए जो है तो फॉरेन यूनिवर्सिटी या UK US में जो है तो काम भी जाना होगा, तो आपको जो है तो वो दोनों को सेम ही ट्रीट किया जाता है, सही है। इन दोनों में कोई भी जो है तो वो डिफरेंस या प्रायोरिटी जो है तो किसी को भी नहीं दी जाती कि भैया इसने जो है तो LLB ऑनर्स में पढ़ा है तो इसको हम जो है तो एडमिशन देंगे, या इसने जो है तो LLB शरिया एंड लॉ पढ़ेंगे तो इसको हम जो है तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दे रहे, ऐसे कुछ भी नहीं है, सही है। दोनों को सेम ही ट्रीट किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी बेसिक सब्जेक्ट्स वो तो सेम ही हैं, सही है। एडवांटेजेस, इसकी एडवांटेज जो है तो LLB शरिया एंड लॉ की एडवांटेज ये है कि आपको जो है तो इस्लामिक लॉ से बहुत ज़्यादा जो है तो वो इंफॉर्मेशन जो है तो वो हासिल हो जाती है। चूँकि पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ को भी फॉलो किया जाता है, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे हासिल हो जाती है। संपलार का झूठ सिपाही साहब के सही नो यही है। LLB ऑनर्स के स्टूडेंट जो है तो उनके पास इतनी नॉलेज इस्लामिक लॉ की नहीं होती है, और आपके पास वो डिटेल के जो है तो वो सब कुछ आपने पढ़ा होएगा ना, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है तो आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, आपको जो तो मेरे ख्याल से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वही चूज़ करें, क्योंकि बेसिक टॉपिक्स जो है तो वो तो एक ही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस्लामिक लॉ का भी इल्म हो तो देन यू शुड गो फॉर LLB शरिया एंड लॉ, अदरवाइज यू गो फॉर LLB ऑनर्स जो आपको अच्छी लगे, सही है। मेरा गला जो तो बिल्कुल सूख गया है, दो मेरे खबर में तो कि उसको पकाया चाहता सबको ये शवी है, सही ना। आई होप अभी आपको समझ आ गई होगी सब कुछ इसकी, सही है। तो भैया दैट्स इट फॉर टुडे, और बाकी जो है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो कुछ होता है सब कुछ हर साथ से करो, सही है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह आपका हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, व्लॉग्स बाय वलीद मेरे चैनल पे, और फेसबुक पर भी कर सकते हो, तो दैट्स अप टू यू। और फाइनली जो है तो अगर इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में आपने एडमिशन कर लिया है तो बस वहाँ पे मिलेंगे, सही है। और और अगर आपको कोई गाइडेंस वगैरह हो जो है तो वो आपको वहाँ पे ज़रूर जो है तो हमसे मिलेंगे, क्योंकि आपके सीनियर्स होंगे। राजी शाह भी एडमिशन करी और यहाँ पे पहुँचे, और बस नेक्स्ट वीडियो में गप लगाएंगे। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप पूछ सकते हो। खुदा हाफिज़, चरगानो, बाय बाय।